बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस दो तरफा मजबूत दोस्ती की अक्कास है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस इफ्तिखार है। सदर शी जिनपिंग ने 2015 में इस्लामाबाद का दौरा करके सी पैक की बुनियाद रखी। चीन ने सी पैक के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। सी पैक की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पा लिया गया। सीपैक की बदौलत ही ज़राअत और सनत बहाल हुई। चीन के ताउन से सीपैक के अलावा ऑरेंज ट्रेन और मुख्तलिफ डैम्स की तामीर हुई। Chinese leadership over the last 7.5 decades of our friendship and association has demonstrated beyond any ray of doubt that China is a sincere and true friend of Pakistan. President Xi Jinping was very kind and gracious to visit Pakistan in April 2015 and signed CPEC agreement with my elder brother, Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif. And as a result, $33 billion investment was made by Chinese companies in Pakistan, that we were free of load shedding. And then there was a phase of great industrial comeback, revival in Pakistan, agricultural revival in Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे चीन के दौरान बीजिंग में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में एक पुरवकार ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी क़यादत और अवाम की पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चीन की मुआवनत के बगैर मुल्की इस्लाहात के नताइज मुमकिन न थे। वज़ीर-ए-आज़म ने जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स मुतारिफ कराने का ऐलान किया, जबकि सी पैक फेज़ 2 को अपग्रेड करने और 5 नए कॉरिडोर्स मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया गया। कराकोरम हाईवे, ML1 रेलवे मंसूबे और गवादर पोर्ट की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी हममनसब को आइंदा होने वाली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से भी आगाह किया, जिसमें 300 पाकिस्तानी और 500 चीनी कंपनियां शरीक होंगी। ज़राअत, कानकनी, टेक्सटाइल, सनत और IT को तरजीही शोबे करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल इनिशिएटिव की भरपूर हमायत का भी इआदा किया। मुल्क में दोनों ममालिक के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया, ज़राअत में ताउन बढ़ाने और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। और अब बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। कसूर दरिया सतलुज में आने वाले सैलाबी रैले ने कसूर में शदीद तबाही मचा दी, जहां वाला गांव मुकम्मल तौर पर सफ़ा हस्ती से मिटने के करीब है। सैलाबी पानी में दर्जनों घर बह चुके हैं और मकीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। इमदादी कार्रवाइयां ताहाल मुतासर इलाकों तक न पहुंच सकी, जबकि अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत जान बचाने की कोशिशों में मसरूफ है। मुतासर अफराद ने प्लास्टिक के ड्रमों को जोड़कर खुद साख्ता कश्तियों के जरिए अपना सामान और बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश की, ताहम इन इक़दामात में शदीद खतरात लाहक हैं। चिश्तिया में दरिया सतलुज के तेज बहाव के बाद 25 मोजाजात की 200 बस्तियां ज़ेर आब आ गई। कोट बाबुल मेन झड़वा रोड और दीन पना रोड पर शगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से मुतासरीन को नकल मकानी में मुश्किलात का सामना है। चिश्तियां से खबर दें आपको, जहां पर कोट बाबुल मेन झेडवा रोड और दीनपना रोड पर शगाव पड़ गया है। सैलाबी पानी के बायस नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुताशर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। और अब बात करेंगे गुजरात की, जहां अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल गुज़िश्ता रोज शदीद हो गई, जिसके बायस मदीना सईदा में DC बंद टूट गया और सैलाबी पानी शहरी इलाकों में दाखिल हो गया। इस तबाहकुन सूरत हाल ने शहर के बेशतर इलाकों को मुतासिर किया है। ज़िला इंतजामिया के नाक़िस हिकमत अमली के बायस DC बंद की 3 मरतबा मुरम्मत की गई, मगर वो नाकाम रही। इस सूरत हाल की वजह से बारादरी, कचहरी चौक, गुंडल चौक और ज़हूर इलाही स्टेडियम में पानी की सतह तेजी से बढ़ गई। देही इलाके ज़ेर आब आने के बाद शहरी इलाकों में भी 5 से 6 फीट पानी जमा हो गया। ज़िले इंतजामिया की नाकाम हिकमत अमली की वजह से अहाता सेशन कोर्ट और शहर की सबसे महंगी मार्केट कोर्ट रोड भी कई फीट पानी में डूब गई। नाला भंडार और नाला भिंबर में सैलाबी रैले ने कई मकानात को बहा कर ले गया, जिससे दुकानों में कीमती सामान भी तबाह हो गया। शहरियों की जिंदगी मफलूज हो चुकी है। 1 माह कबल बंद के टूटने के खदशे के पेश नजर ज़िले इंतजामिया को आगाह किया गया था, लेकिन इस पर कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गुजरात को आफत ज़दा करार दिया जाए और फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू की जाए। इस तबाही के बायस तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। गुजरात के कदीम और गुंजानाबाद गांव सोक कला में सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जिसके बाद पूरा गांव पानी की लपेट में। पानी न सिर्फ गली मोहल्लों और रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका, बल्कि कब्रिस्तान भी ज़ेर आब आ गए।
जिससे सूरत हाल नहायत संगीन हो चुकी है। 25,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल इस गांव में जिला इंतजामिया ताहाल पानी की निकासी के लिए कोई अमली इकदाम नहीं कर सकी। मुकामी अफराद का कहना है कि इंतजामिया की गफलत और सुस्ती की वजह से गाँव मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। मजीद जानते हैं शाहिद कम्बो से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त किसी दरिया में नहीं बल्कि गुजरात के कदीमी गांव सूकलां के महर कॉलोनी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं 3 से 4 फुट तक पानी खड़ा है। सूकलां को चारों तरफ से पानी ने घेर रखा हुआ है। आद वाली खुई स्टॉप से पानी सूकलां की तरफ आ रहा है, बस स्टॉप सूकलां की तरफ से पानी सूकलां गांव में दाखिल हो चुका है। मेरे साथ एक मकामी मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। जी ये पानी तकरीबन 3-4 दिन से खड़ा है और काफ़ी जानवर जो है पानी में बह चुके हैं और फसलें सारी तबाह हो चुकी हैं और इंतजामिया की तरफ से अभी तक किसी ने कोई मतलब आया नहीं है, किसी ने कुछ पूछा नहीं है। काला चक से अदवाली से सारा पानी जो है इधर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने मकामी जो शहरी है उसकी बात सुनी है। उनका यही कहना है कि ताहाल जिला इंतजामिया की जानब से या किसी भी महकमे की जानब से पानी की निकासी के लिए या पानी के इस निकासी को अल्टरनेटिव इसका कोई रोड तय करने के लिए ताहाल किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। शहरी काफी परेशान है, वो जिंदगी जो निज़ाम जिंदगी है मफलूज हो रह चुका है। लोग घरों में मसूर हो चुके हैं, जो जानवर लोगों के पानी की नजर हो चुके हैं। कुछ जानवर चारा की वजह से भूख से मर रहे हैं, लेकिन ताहाल इस पानी की निकासी के लिए जिला इंतजामिया की जानब से यहाँ पर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी गुजरांवाला के इलाके वजीराबाद का देहात गुलारी शरीफ सैलाबी रैली की नजर हो गया। सैलाबी पानी देहात में जमा हो चुका है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे राना जावेद से। बिल्कुल, मैं वजीराबाद खानकी हेड के एक मुतासरा देहात में मौजूद हूँ। ये देहात गरारी शरीफ है। यहाँ भी सैलाब जो दोबारा अभी जारियत इंडिया ने पानी छोड़ा था, ये दोबारा सैलाब की जद में आ गया है। मेरा कैमरा मैन दिखाए तो इस वक्त किस तरह ये गाँव है, चारों तरफ इसे पानी ने अपनी लपेट में दे रखा है। गाँव इस वक्त चारों तरफ पानी की लपेट में है। जो गाँव है वो पूरा ही इस वक्त पानी में डूब चुका है। यहाँ से जो रायशी थे, यहाँ के देहात के लोग थे, वो यहाँ से इनखला कर चुके हैं। यहाँ के गाँव का एक मुतासरीन भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सर, ये गाँव तो सारा डूब चुका है, हमें जो दिखाई दे रहा है। यहाँ खाने पीने की क्या सहूलियत आपको इंतजामिया ने दी है और इंतजामिया यहाँ पे पहुंची है या नहीं पहुंची? कोई इंतजामिया जड़ा ना पहले दिन सैलाब आया तो डंग इंतजामिया आई, हुण कोई इंतजामिया नहीं है ते चारा जड़ा सारा खराब हो गया है। डंगर जड़ा रहिंदे बीमार होए ने ते फसल सारी खराब हो गई है। कोई इंतजामिया नहीं आई है इधर ते वेख लो तुहाडे सामने पानी खलोते है। जरा जैसा कि आपने मुतासिर की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जिंदगी यहाँ के दिन जो गुजार रहे हैं अपनी मदद आपके तहत जिंदगी बसर कर रहे हैं। जी भावलनगर दरिया सतलुज में भारत की जांच से छोड़ा जाने वाला 2.5 लाख क्यूसेक का जोरदार सैलाबी रैला अगले 48 घंटों के अंदर पक्का पतन के मकाम पर पहुंचने का इम्कान, जिससे सैकड़ों देहातों के सैलाब की जद में आने का खदशा है। जिला इंतजामिया ने मुमकिन खतरे के पेश नजर तमाम मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। मजीद जानते अपने नुमाइंदा मलिक मकबूल अहमद से। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल बहावर नगर। अगर मैं बहावर नगर के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त दरिया सतलुज में जो सैलाबी रेला आया हुआ है, फ्लड आया हुआ है, उसकी वजह से जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी की हदायत पर जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ दरियाई बेल्ट में जो है वो मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। इसी तरह DSQ हॉस्पिटल में भी जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ होंगे DSQ हॉस्पिटल बहावर नगर के। और बात करेंगे मुल्तान की, जहां शेरशाह के करीब फ्लड बंद टूट गया। करीबी आबादियां मुतासिर। बंद टूटने से मरकजी शाहराह की जानिब पानी का दबाव बढ़ने लगा। इंतजामिया का कहना है कि सड़क पर पानी आने की सूरत में मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर होने का इम्कान है। आपको बताएं मुल्तान में शेरशाह के करीब बंद टूटने से मरकजी शाहराह की जानिब पानी का दबाव इस वक्त बढ़ने लगा है। मुल्तान में शेरशाह के करीब फ्लड बंद टूट गया, करीबी आबादियां मुतासिर हैं। मुल्तान में दरिया चनाब में पानी की सतह में हर घंटे बाद इजाफा रिकॉर्ड। कई बस्तियों में पानी दाखिल, जबकि लोगों के घरों में पानी दाखिल होने इंतजामिया के साथ साथ अवामी नुमाइंदे भी सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं दिलजेब आकार से। दिलजेब, मजीद बताइएगा।
दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त जो है बेशुमार बस्तियां जो हैं वो डूब चुकी हैं, हज़ारों लोग हैं इस वक्त जो है बेघर हो चुके हैं। सर क्या कहेंगे, इस वक्त क्या सूरत हाल है, करंट क्या देख रहे हैं? इस वक्त सिचुएशन ये है कि पानी पहले से ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन मुझे खुशी ये है कि पहले यहाँ जो 9 लाख पानी आना था अब वो 5.5-6 लाख तक पहुँचा है। तो इसको जो प्लान किया गया है मैडम मरियम नवाज ने अपने कंट्रोल रूम में बैठ के, इन्होंने पानी को फैलाया है, अब उसको इकट्ठा करके इधर ला रहे हैं। इनके जो सहन होते हैं ना वो ऊंचे होते हैं, हमारे एक कमरे के बाद इनका सहन खत्म होता है क्योंकि मिट्टी डाली होती है। तो अब इनके कमरों में पहुंचना पानी शुरू हो गया है। पहले ये लोग बाहर नहीं आ रहे थे, इनका ख्याल था कि हमारे सेनों से ऊपर पानी आएगा ही नहीं, तो अब सेनों से ऊपर आने पे ये लोग आ गए हैं। तो अब दिन रात जो इंतजामिया कोशिश करके उन्हें बाहर निकाल रही है। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी तो इस वक्त जो है वो पानी आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है और इंतजामिया की जानिब से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो चोरियों की वारदात है उसमें भी इजाफा देखने को। मुल्तान से आपको बताएं, जहां पर कादरपुर रां के इलाके रांगो पुल पर सैलाबी रैला कम न हो सका। मुतादिद घरों और देहातों को लपेट में लेने के साथ साथ सैलाब का पानी खानेवाल और मुल्तान जीटी रोड पर पहुंच गया, जिसकी वजह से अहले इलाका बहुत परेशान और हुकूमत की मौजूदा सूरत हाल सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जाते हैं कादरपुर रां से अपने नुमाइंदे मलिक रईस रां से। जी मलिक रईस, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कादरपुर रां के नवाई इलाके पुल रांगों पे, जहाँ पर इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है इस वक्त उसका बहाव तेज़ी से जारी है और जो मुतअद्दिद आबादियाँ उनको उन्होंने पानी ने लपेट में ले लिया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। भाईजान, ये रात 3 बजे पानी बंद टूटा है, तो पानी देखो आप फुल हो गया। यहाँ तक हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। रोड यहाँ तक के हद तक आप देख सकते हो कि रोड पर पानी आ गया, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी अब हमें हेल्प नहीं दी जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह शहरी का कहना है कि यहाँ पर पानी का जो बहाव है तेज़ी से जारी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा मेरे अकब में जो पानी है इस वक्त मुल्तान खानेवाल रोड के ऊपर पहुँच चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं काफ़ी अजियत का शिकार हो रहे हैं और हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ कैंप नहीं लगाया गया। शहरियों का मुतालबा है हुकूमत पंजाब से कि उनको इधर रिलीफ कैंप लगाया जाए और उनकी नकल मकानी में उनकी मदद की जाए और ताकि वो महफूज मकामात पर पहुँच सकें। जी कादरपुर रां के बाद रुख करेंगे तुलंबा का। हायर सेकेंडरी स्कूल तुलंबा में इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिए गए। कैंप में मुतासरीन को आरजी रिहाइश, खुराक, पीने का पानी और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मजीद जानते हैं फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तुलंबा में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ दरियाए रावी के इलाके के सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। हम इनसे ये जानते हैं कि इनको यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से क्या क्या सहूलियात दी गई हैं, किन मुश्किलात का इनको सामना है। सानू इत्थे राइस ते मिल गई, साडे माल मनी वास्ते कुछ नहीं मिल रही, साडे बच्चों वास्ते मिल रहा, खाना शाना दे रहे हैं। फिलहाल दुआ इंतजाम साडा माल दा ज्यादा है, हिसाब किताब वो नहीं मिलता पाया। नाज़रीन, यहाँ पर जो इमदादी कैंप है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वो तुलंबा में लगाए गए हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। हमारी इनसे जब बात हुई है तो इनका ये कहना था कि यहाँ पर खाना जो है वो दिया जा रहा है 3 टाइम का। इसके अलावा इनके जो मवेशी हैं उनको चारे की जो सहूलत है वो नहीं दी जा रही और इसके अलावा इनके जो घर हैं वो डूब गए हैं। इसके अलावा इनकी जितनी भी जो काश्त थी, जितनी भी फसलें थी, वो सारी जो है वो दरियाए रावी की नजर हो गई हैं। इनका हुकूमत से मुतालबा भी है कि हमारी कुछ मदद भी की जाए। जी पाकपतन दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां बदस्तूर जारी हैं। भीनी नूर जहानिया की सड़क टूटने के बाद पानी का रैला होता की तरफ बढ़ने लगा है। सोडा रहमानी बंद भी टूट गया, जिसके नतीजा में कई लोगों के घर पानी में बह गए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन अब्बास बुखारी से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज के किनारे बाबा फरीद ब्रिज पर। यहाँ से जो है अब 1,40,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। पहले इसे 1,60,000 पानी जब गुजरा है तो सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। चक्कर आलू का, नूरा दादू, नूरा आलू का और मलक बहावल की जो है जिम्मेदारों की जो है हजारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। इनके जानवर आप पीछे देख सकते हैं भूखे खड़े हुए हैं। अगर जिले इंतजामिया के रिलीफ की बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर आसफ रजा की तरफ से अब इनको जो
है माल के लिए चारा मिलना शुरू हो गया है। वजीर आला पंजाब की हदायत पर जिला पाकपतन में जो है 15 के करीब रिलीफ कैंप लगाए हैं, 8 खैमा बस्तियां लगाई हैं जहां पर 500 से जायद सैलाब ज़दगान मुतासरीन लोग मौजूद हैं जिनको 3 टाइम खाना दिया जा रहा है और उनके जानवरों को चारा दिया जा रहा है। वजीर आला पंजाब की तरफ से इसको आफत ज़दा करार देकर कोई ग्रांट मिलती है तो जिम्मेदार मालकान के साथ साथ ठेकेदारों को भी रिलीफ दिया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी और खुलकर सपोर्ट किया। मौजूदा सूरत हाल में तसलसल ज़रूरी है और जो मौजूदा निज़ाम है वो नताइज दे रहा है। नवाज शरीफ की तरफ से भी इसको अहमियत हासिल, ये हाइब्रिड निज़ाम डिलीवर कर रहा है। पुराने हाइब्रिड सिस्टम में मुनाफकत थी। जनरल बाजवा जो है या कोई और जनरल जमहूरियत के बड़े चैंपियन थे, उन्होंने मजीद कहा मुझ पर कोई प्रेशर नहीं, मुझे घर भेजने का कोई मामला नहीं। This hybrid system is delivering and I take pride in that. इसमें कोई चीज जो है कोई ढकी छुपी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो है पिछली लॉन में बैठ के कोई फैसले नहीं हो रही। पुराने हाइब्रिड सिस्टम थे लेकिन उनमें मुनाफकत थी। जनरल बाजवा जो है या जनरल फराना है या जनरल फराना वो जी जमहूरियत के बड़े चैंपियन हैं, जमहूरियत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये चीज आपको फॉर्मल नजर आ रही है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।